Assalamu alaikum students. In last lecture we studied about the memory and the types of the memory and a little introduction of data representation in computer memory. Memory की दो types हमने पढ़ी थी. One was volatile, that was a temporary memory, and the other one was non-volatile memory, that was a permanent memory. Volatile memory की जो एग्जांपल हमने देखी थी that was RAM, and नॉन वोलेटाइल की जो हमने एग्जांपल्स देखी थी उनमें आपके पास USB मेमोरी कार्ड और बहुत सी एग्जांपल्स थी. ठीक है, और हमने लिटिल इंट्रोडक्शन देखा था डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी का कि हमारे कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरी होती है, जितना भी डाटा होता है, वो हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. So today we will continue that lecture, that topic, that was data representation in computer memory. So first of all, let's see what is the lecture overview, what we will learn in this lecture. So we have three topics here for today's lecture. The first is data representation in computer memory. We started this topic in the previous lecture and we will continue it today. The second topic we have is ASCII code. ASCII code का भी a little सा introduction हमने previous lecture में किया था. And the third we have is ASCII code for alphabets. ASCII code सिर्फ alphabets के नहीं होते, और भी जितनी भी आपके कंप्यूटर में जितनी भी कीज हैं, हर एक का एक डिफरेंट ASCII कोड होता है, लेकिन जो आपने याद रखने हैं वो हैं ASCII कोड फॉर अल्फाबेट्स, जिनकी आपको आगे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ सकती है. ठीक है, सो लेट्स with ASCII. So first of all we have the abbreviation of ASCII, that is American Standard Code for Information Interchange. अब हमारे कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरी सेव होती है, जितना भी डाटा सेव होता है, उस सबको रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज ASCII. ठीक है. The second point we have here is given in decimal form. आपकी बुक में जो ASCII का टेबल बना हुआ है, उसमें जितनी भी आपको वैल्यूज गिवन है, हर की के अगेंस्ट एक ASCII वैल्यू गिवन है. तो जितनी भी आपको ASCII वैल्यूज गिवन है वो सारी आपके पास डेसिमल फॉर्म में गिवन है, बाइनरी फॉर्म में गिवन नहीं है. हालांकि हमारी कंप्यूटर में जितना भी डाटा सेव होता है वो सब किस में होता है, बाइनरी में, लेकिन हमारे पास जो ASCII हमें शो हो रही है दैट इज इन डेसिमल फॉर्म. होता क्या है कि हम जब भी कोई की प्रेस करते हैं उसके अगेंस्ट एक ASCII कोड होता है, और फिर कंप्यूटर उस डेसिमल वाले ASCII कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी में एंड देन उसको सेव करता है. सो थर्ड पॉइंट वी हैव हियर इज कंप्यूटर कन्वर्ट इट इन बाइनरी. ठीक है, हमारे पास जो सामने ASCII टेबल पे ASCII के कोड शो हो रहे होते हैं हर की के अगेंस्ट, दैट इज इन डेसिमल फॉर्म, नॉट इन बाइनरी फॉर्म. बट फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है टू सेव इट इन कंप्यूटर्स मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी में हम डेसिमल फॉर्म में किसी भी डाटा को सेव नहीं कर सकते. वी हैव टू कन्वर्ट इट इन बाइनरी फॉर्म टू सेव इट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी. ठीक है. So the fourth point we have is saved in binary form in computer memory. कंप्यूटर क्या करता है, पहले उस डेसिमल फॉर्म को बाइनरी में कन्वर्ट करता है एंड देन सेव्ड इट इन कंप्यूटर मेमोरी. ठीक है. ASCII कोड क्या है, एक स्टैंडर्ड कोड है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन कंप्यूटर मेमोरी. वी विल सी के ASCII कोड किस चीज के क्या क्या ASCII कोड होते हैं. आपकी बुक में आपको पूरा टेबल गिवन है, आपको पूरा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टेबल, और सारे जो आपके पास कोड्स गिवन है वो आपको यूज भी नहीं होंगे इस क्लास में. ठीक है, तो आपको जो याद करने की जरूरत है दैट इज इम्पोर्टेंटली ओनली फॉर अल्फाबेट्स. ठीक है, तो आपको सिर्फ अल्फाबेट्स याद करने की जरूरत है. फॉर इंस्टेंस topic we have is ASCII code for alphabets. ASCII code for alphabets. The first point we have here is for capital letters. अब ASCII कोड फॉर अल्फाबेट्स में क्या है कि आपके पास कैपिटल लेटर अल्फाबेट्स होते हैं और स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स होते हैं. ASCII कोड दोनों के लिए डिफरेंट होता है. ठीक है, ये नहीं होगा कि अगर कैपिटल ए का ASCII कोड आपको 65 यहाँ पे गिवन है, दैट इज इन डेसिमल फॉर्म. ओके, तो स्मॉल लेटर्स में जब ए आएगा तो उसका डेसिमल, उसका जो ASCII कोड है वो भी 65 ही हो. नो, स्मॉल लेटर्स का जो ASCII कोड्स हैं वो डिफरेंट हैं और कैपिटल लेटर्स के ASCII जो कोड हैं वो डिफरेंट हैं. वो आपने अल्फाबेट्स की याद भी करने हैं, और अल्फाबेट्स के ASCII कोड्स याद करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट वन. सो फॉर कैपिटल लेटर द A इज इक्वल्स टू 65. ठीक है, A is equals to 65, that means B will equal to 66, C is equals to 67 and so on up till
Z, समझ लगी। कैपिटल लेटर्स के लिए जो A है वो क्या है, 65 से स्टार्ट हो रहा है, एंड देन वो सो ऑन चलता जाएगा Z तक। जितने भी नंबर हैं वो लाइन वाइज आते जाएंगे और अल्फाबेट्स लाइन वाइज आते जाएंगे। सो आपको क्या याद करने की जरूरत है, सिर्फ के अल्फाबेट A का ASCII कोड क्या है कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। फॉर जस्ट लाइक दैट फॉर स्मॉल लेटर्स, स्मॉल a का ASCII कोड क्या है 97। तो आपको क्या याद रखने की जरूरत है, सिर्फ स्मॉल लेटर के लिए a का कोड क्या है 97। अगर a का कोड 97 है तो जाहिर सी बात है कि b का कोड क्या होगा 98, c का कोड क्या होगा 99 एंड सो ऑन। इस तरह ये z तक सारे कोड्स चलेंगे। तो ये दोनों कोड्स तो याद रखना बहुत इजी है। आपको सिर्फ दो कोड्स याद रखने हैं। कैपिटल लेटर का जो A है उसके लिए आपका कोड है 65 और जो स्मॉल लेटर का A है उसका कोड है 97, और बाकी सारे अल्फाबेट्स के कोड आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके जो बुक में गिवन है टेबल वो तो काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट 127 रोज है उसकी, जिसमें आपको डिफरेंट कीज के अगेंस्ट डिफरेंट ASCII कोड्स गिवन है। तो आपको सिर्फ फॉर इंस्टेंस अल्फाबेट्स के याद करने की जरूरत है, या फिर अगर आपको एक दो आप उसमें से कोई मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर सकते हो, फॉर एग्जांपल स्पेस का प्लस कोमा, अगर आप याद कर सकते हो वो याद कर लो। स्पेस का ASCII कोड जो हमारे पास गिवन है दैट इज 32, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं ASCII कोड क्या है। कंप्यूटर की मेमोरी में हमारे पास जितना भी डाटा सेव होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक कोड है दैट इज नोन एज ASCII कोड। आपको यहाँ पे जितना भी लेटर्स के कोड नजर आ रहे हैं दैट इज इन डेसिमल फॉर्म, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन बाइनरी फॉर्म। हमने इससे पहले कन्वर्जन्स पढ़ ली हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको आती है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इन डेसिमल फॉर्म। ये देखने के लिए कि कंप्यूटर में ये किस तरह सेव होता है आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जांपल, you have to solve it. Example we have here is store the word Pakistan in computer memory. So first of all आपको करना क्या है कि आपको पाकिस्तान के हर वर्ड को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। हर वर्ड को सेपरेट करके उसके ASCII कोड सेपरेट लिखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं फॉर कैपिटल लेटर P we have ASCII कोड that is 80 and for small letter A we have ASCII कोड that is 97। अब आपने याद किसका रखा था, एक कैपिटल लेटर A का दैट वाज 65 और एक स्मॉल लेटर A का दैट वाज 97। अगर आपको कैपिटल लेटर A का पता है दैट इज 65 तो आप इजीली P का कैलकुलेट कर सकते हो दैट इज 80, ठीक है। सिर्फ इस पूरे में पाकिस्तान में सिर्फ P एक कैपिटल लेटर है तो आपको P का कैपिटल लेटर वाला कोड लिखना है, नॉट स्मॉल लेटर वाला, ठीक है। और बाकी A के IS TAN ये सारे जो लेटर्स हैं ये क्या हैं, स्मॉल लेटर में है, ठीक है। तो इनके आपके जो जितने भी कोड लिखने हैं वो आपने किस में लिखने हैं, स्मॉल लेटर्स वाले कोड लिखने हैं। स्मॉल लेटर में A का था 97 तो सो ऑन B 98, C 99 एंड सो ऑन आप सबके निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारे कोड्स लिखने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कन्वर्ट ऑल दीज डेसिमल वैल्यूज इनटू बाइनरी वैल्यूज, ठीक है। फॉर इंस्टेंस के हमारे पास यहाँ पर 80 है, 80 हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है और हमने कन्वर्जन्स कर ली हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क 2, यू हैव टू कन्वर्ट ऑल दीज वैल्यूज फॉर वर्ड पाकिस्तान इन बाइनरी एंड राइट द आंसर। You can make a table. For example, the first column you will have is the thing you have to save in the computer memory, the word you have to save in the computer memory. The second column you will have the code for the decimal, ठीक है। In the third column you will have code in the binary, okay. फर्स्ट कॉलम में आप ये वर्ड लिख लें सेपरेट करके PAKISTAN। सेकेंड कॉलम में आपको उसके अगेंस्ट उसके सामने उसकी डेसिमल फॉर्म के ASCII कोड्स लिखने हैं एंड इन द थर्ड कॉलम यू हैव टू राइट देयर कोड्स इन बाइनरी फॉर्म एंड यू हैव टू कन्वर्ट ऑल ऑफ दीज डेसिमल फॉर्म लेटर्स इनटू बाइनरी लेटर्स, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। देयर इज अ वर्ड पाकिस्तान, यू हैव लर्न द ASCII कोड फॉर लेटर A, ठीक है, कैपिटल लेटर A एंड स्मॉल लेटर A। तो उससे आप आसानी से अपने सारे अल्फाबेट्स के ASCII कोड्स निकाल सकते हो। तो इस वर्ड में हमारे पास
P is a capital letter, so you have to write the capital letter code for P, और बाकी जितने भी हमारे पास लेटर हैं वो स्मॉल लेटर हैं, तो आपने सबके अकॉर्डिंगली कोड्स लिखने हैं इन डेसिमल फॉर्म, और फिर सेपरेटली आपको हर एक जो कोड है डेसिमल का उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, एंड देन यू हैव टू राइट इट अगेन. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल.